तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। तो क्या होते हैं पूर्ण संख्या, चलिए जानते हैं। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होता है। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से शुरू होती है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जो गिनती की संख्या होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो गिनती होती है एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, जहाँ तक गिनती होती है, यानी कि अनंत तक। तो इसमें क्या करें, ये हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा क्या है, ये सब ये जो हमारा है प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब क्या करें, हम इस प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को शामिल कर देते हैं, मैंने क्या किया, जीरो को शामिल कर दिया, तो ए क्या बन गया हमारा, जो हमारा ए है ये पूर्ण संख्या बन गया है। जो ए हमारा है पूर्ण संख्या बन गया है। एक ही हमारा है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स। तो हमको इसमें करना क्या है, बस जीरो को शामिल कर देना है, तो हमारा क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। अब ये जो पूर्ण संख्या है ये ना ही माइनस में होता है और ना ही ये दशमलव में होता है और ना ही ये हमारा बटा में होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो पूर्ण संख्या है एक पूरा नंबर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्या बता दिया, यदि मैं यहाँ पर लिखूँ इस तरह से, अगर मैं इस तरह से लिखूँ, बताइए ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो आप बोलेंगे हाँ पूर्ण संख्या है। क्योंकि यदि आप काउंट करना शुरू करते हैं, यानी कि आप इसमें देखेंगे जीरो से अनंत के बीच में क्या संख्या आएगी 25, तो बिल्कुल आएगी। तो हमारा क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। यदि मान लीजिए मैं क्या करूं, यहाँ पर लिख दूं 1000, ठीक है, क्या हमारा पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमारा क्या है इसके बीच में ए आएगा, तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, ए भी हमारा पूर्ण संख्या है। यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ -25, तो क्या पूर्ण संख्या है, नहीं, ए पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमारा ए इसके बीच में नहीं आएगा, माइनस इसमें है ही नहीं, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। यानी कि जितने भी माइनस के नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, होल नंबर्स नहीं होते हैं। जो हमारा जीरो है क्या पूर्ण संख्या है, हाँ बिल्कुल है। यदि मैं पूछूं जो हमारा ए 25 है, जैसे मान लो क्या है, यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है, जो ये संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, अब मैं आपसे पूछूं ये प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है, आप क्या बताएंगे। अब देखिए प्राकृतिक संख्या भी है पूर्ण संख्या भी है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जीरो और अनंत के बीच में ये संख्या आ रही है, क्या हो रही है, जीरो और अनंत के बीच में संख्या आ रही है, तो ये पूर्ण संख्या भी बन गया और प्राकृतिक संख्या भी बन गया। क्योंकि प्राकृतिक संख्या के बीच में भी ए नंबर आएगा और पूर्ण संख्या के बीच में भी ए नंबर आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं इसको क्या नाम देंगे, आप पूर्ण संख्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहेंगे। मैं आपसे कहूंगा इसे आप पूर्ण संख्या कहिए, प्राकृतिक संख्या कहेंगे ये कोई गलत, यानी कि गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे आपको पता ही नहीं है कि ये संख्या शुरू कहाँ से हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, इसे पूर्ण संख्या। यदि आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, ठीक है, यह 25, तो आप इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या है। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि आप हमेशा यानी कि किसी को बोलते हुए देखेंगे, यानी कि आप खुद ही बोले होंगे कि एक कोई पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब कि एक पूरा नंबर है। पूर्ण संख्या जो बोला जाता है यही इसी को बोला जाता है, यानी कि इसी को बोला जाता है पूर्ण संख्या। यानी कोई भी नंबर से लिखा हुआ है तो उसे आप कह सकते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन आप इसे नहीं कह सकते हैं कि हमारा एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ये कहाँ पूर्ण संख्या है, ये तो हमारा दशमलव में है, तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये हमारा होगा, ठीक। तो इस तरह से हो गया। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के बारे में अब जान चुके हैं। अब इसमें क्या जानने लायक है, कुछ नहीं है। तो प्राकृतिक यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमारा वो पूर्ण संख्या बन जाता है, बस इतना सा ही। और जो पूर्ण संख्या होता है ना ही दशमलव में होता है, ना ही बटा में होता है, और ना ही हमारा वो माइनस में होता है। जो हमारा पूर्ण संख्या होता है एक पूरा नंबर से होता है, यानी कि इस तरह से होता है, एक पूरा नंबर है, ठीक है। और ये क्या होता है, जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो इस तरह से हमारा हो गया पूर्ण संख्या। तो अब आगे से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको नहीं पता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं, यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है।
तो इस तरह से हमारा बन गया पूर्ण संख्या। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।